नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीकी कोर्स की जिसकी मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है। सीमेंट टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग कैसी होती है और करियर के क्या कुछ अवसर हैं, इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आज के हमारे मेहमान प्रदीप कुमार पाठक जी, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के सीमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। पहला सवाल, सीमेंट टेक्नोलॉजी क्या है और इस कोर्स में मुख्य रूप से क्या पढ़ाया जाता है? सीमेंट टेक्नोलॉजी किसी भी देश के लिए बहुत ही एक नेसेसिटी आइटम है, जो कि सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का इम्प्रूव करने के लिए सीमेंट बनाने की प्रक्रिया है। और सीमेंट हमारे यहाँ 500 मिलियन टन हमारे देश में सीमेंट बनाई जाती है, जिसका 2030 में टारगेट है कि 1000 मिलियन किया जाए। उसके कारण हम सीमेंट के बारे में जो भी मशीनें उपयोग की जाती हैं, सीमेंट में लगने वाला जो सामान उपयोग किया जाता है, जो कच्चा माल उपयोग किया जाता है, उसकी पूरी जानकारी, उसकी रासायनिक और भौतिक उपलब्धि के कारण सीमेंट जो है, सीमेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और बीटेक का कोर्स हम एकेएस यूनिवर्सिटी में कराते हैं। ठीक है, ये सीमेंट निर्माण में कौन कौन से कच्चे माल का अध्ययन किया जाता है? सीमेंट निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा 90 से 97% तक लाइमस्टोन, जिसको चूने का पत्थर बोलते हैं, उसका उपयोग होता है। और उसके साथ में फिर कुछ क्ले का उपयोग होता है 5 से 6%, और 3% तक उसमें लेटराइट, जिसको हम यहाँ देशी भाषा में अपने यहाँ मुरम बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं। क्या सीमेंट बनाने की मानक प्रक्रिया भी सिखाई जाती है? हाँ, बिल्कुल सही है। भारत मानक ब्यूरो से ही परमिशन लेके आप सीमेंट फैक्ट्री लगा सकते हैं और सीमेंट फैक्ट्री में कच्चे माल का उपयोग कर सकते हैं। और सीमेंट बनाने में भी और कच्चे माल के उपयोग में भी जो कुछ भी प्रोसीजर्स हैं, जो कुछ भी टेस्टिंग है, वो सब भारत मानक ब्यूरो देता है। उसको बोलते हैं STI, स्कीम टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। ये जो प्रयोगात्मक प्रशिक्षण होता है, ये किस प्रकार दिया जाता है? हमारे एकेएस यूनिवर्सिटी में जो लेटेस्ट प्रयोगशाला है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जितने भी प्रयोगशाला में लगते हैं, केमिकल और वेट केमिकल और फिजिकल लेबोरेटरी हमारे पास है। बिल्कुल वैसी ही सीमेंट फैक्ट्रियों में भी लैब होती है। उसमें हम सारी प्रैक्टिकली हम अपने छात्रों से वो सारी प्रोसीजर्स करवाते हैं, उनको टेस्टिंग कराते हैं, जिससे कि उनका जो बनाया हुआ सीमेंट है वो मार्केट में उसकी वाहवाही हो। ठीक है, चूंकि आपने लैब का जिक्र किया है तो इस पर एक सवाल और उठता है कि लैब ट्रेनिंग से छात्रों को क्या लाभ होता है? लैब ट्रेनिंग से छात्रों को लाभ होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जो है ज़ीरो इफेक्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ज़ीरो एरर आना चाहिए, कभी भी कोई भी सीमेंट फेल नहीं होना चाहिए। इसके लिए लैब में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, प्रोसीजर बताई जाती है, मेथड बताई जाती है, और उनको खुद हाथ से टेस्टिंग कराई जाती है। ठीक है, क्या पढ़ाई के दौरान इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी कराई जाती है? हाँ, बिल्कुल सही है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके करिकुलम कोर्स में ही है कि उनको 6 महीने के लिए कंपलसरी ट्रेनिंग कराई जाती है। अभी हमारे छात्र गोटन अल्ट्राटेक गोटन और रिलायंस मैहर और सीधी का जो प्लांट है, सीधी सीमेंट, उसमें हमारे छात्र वहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, क्यों ज़रूरी है ये ट्रेनिंग, इंडस्ट्री ट्रेनिंग करना क्यों ज़रूरी है छात्रों के लिए? हम लोग जो उनको पढ़ाते हैं वो हम उनको थ्योरी समझाते हैं, और 6 महीने में वो जाके उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि वहाँ जाके वो उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है और उनका वो अच्छे कामगार साबित हों आने वाले भविष्य में। ठीक है, जब कोर्स पूरा हो जाता है तो पूरा करने के बाद नौकरी के क्या अवसर होते हैं? नौकरी के अवसर इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे देश में 500 मिलियन का प्रोडक्शन है, जबकि हमारे देश में 1000 मिलियन पर ईयर का रिक्वायरमेंट है। तो सीमेंट फैक्ट्रियां बहुत सारी आ रही हैं नई, और जो सीमेंट फैक्ट्रियां चल रही हैं उनमें भी नौकरियां लगती हैं। हमारा पिछले 5 वर्षों से जो भी छात्र हम लोगों ने पढ़ा के अपने निकले हैं, वो सभी लोग अभी प्लेस्ड हैं। और पिछले वर्ष तो हमारे अदानी
सारे के सारे हमारे छात्रों को लेके गए। ठीक है, इस कोर्स को जब छात्र पूरा कर लेते हैं और जब इस क्षेत्र में काम करने की बारी आती है तो वो किस भूमिका में होते हैं? इस क्षेत्र के जो डिप्लोमा किए हुए छात्र हैं वो जूनियर इंजीनियर की पोजीशन में रहते हैं और जो बीटेक किए हुए छात्र हैं वो जीसीटी ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर्स के रूप में वो स्टार्ट करते हैं जूनियर इंजीनियर से। फिर उनके हिसाब से उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो जाके एक आपको जो है पूरा जिम्मेवारी से आप पूरे प्लांट के पूरे इंचार्ज भी हो सकते हैं, आप मैनेजर भी हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, आपके अनुभव और आपके व्यवहार और आपके नॉलेज के ऊपर। इस कोर्स की अवधि कितनी होती है? डिप्लोमा कोर्स की अवधि 3 साल है और बीटेक कोर्स की अवधि 4 साल है। चलिए, समय का ख्याल रखते हुए अंत में आखिरी सवाल, छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को संदेश है कि वो अच्छे से अच्छा अपना कैरियर बनाने के लिए सीमेंट टेक्नोलॉजी ज्वाइन करें और अपना कैरियर बनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, सीमेंट टेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जो तकनीकी ज्ञान के साथ साथ शानदार करियर अवसर भी प्रदान करता है। अगर आप तकनीकी क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।